महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के दुखद निधन के बाद एनसीपी की कमान अब सुनेत्रा पवार के हाथों में है। उन्होंने राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। देख लेते हैं रिपोर्ट। बीते दिनों बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के दुखद निधन के बाद सभी के मन में बस एक ही सवाल था कि अब अजित पवार के एनसीपी का क्या होगा। महाराष्ट्र के साथ ही पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी थी कि अब एनसीपी की कमान किसके हाथ में होगी। ऐसा कौन होगा जो अजित पवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएगा। अजित पवार के असामयिक निधन के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उपजे इन सवालों का जवाब आखिर मिल गया है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को शनिवार दोपहर एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सुनेत्रा पवार ने राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर लोक भवन में शपथ ली है। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। अजित पवार के निधन से उपजे शून्य को भरने के लिए अब बारामती की बहू सुनेत्रा पवार ने सियासी मशाल थाम ली है और डिप्टी सीएम बनते ही सुनेत्रा महाराष्ट्र की सियासत के एक ऐतिहासिक बदलाव का केंद्र बनी है, क्योंकि 1960 में राज्य का गठन होने के बाद ये पहला मौका है जब किसी महिला ने उप मुख्यमंत्री पद का जिम्मा संभाला है। डिप्टी सीएम की शपथ से पहले सुनेत्रा ने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए उनके सियासी सफर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सुनेत्रा पवार बारामती लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले सामाजिक कार्यों में सक्रिय थी। उन्होंने 2024 के बारामती लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजा था। अजित पवार के निधन ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया है जिसे भरना तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन किसी के जाने से राजनीति की रफ्तार नहीं रुकती बल्कि एक करवट लेती है। और अब सबकी निगाहें अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पर है कि उनका पद संभालने के बाद सुनेत्रा अजित पवार की सियासी विरासत को कैसे आगे ले जाती हैं।